नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 3 जो कि है परमाणु एवं अणु पार्ट 7 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम यौगिकों के अणु को समझने का प्रयास करेंगे। यौगिकों के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं, जो कि सारणी 3.4 में इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर सारणी 3.4 में कुछ यौगिक के अणु के उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर यौगिक संयुक्त तत्व एवं द्रव्यमान अनुपात को प्रदर्शित किया गया है। सर्वप्रथम यौगिक में यहाँ पर जल को प्रदर्शित किया गया है। इसके संयुक्त तत्व होते हैं हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, और इसका जो द्रव्यमान अनुपात होता है वो होता है 1:8। क्योंकि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। ये जल का रासायनिक सूत्र होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा 2, और 1 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 16। तो इस प्रकार से अगर हम इनका अनुपात ज्ञात करेंगे तो ये अनुपात निकल के आ जाएगा 1:8। तो इस प्रकार से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान अनुपात 1:8 होता है। अगर हम बात करें अमोनिया, तो अमोनिया के संयुक्त तत्व होते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और इसका द्रव्यमान अनुपात होता है 14:3। अब क्योंकि अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH3, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम होता है, एक नाइट्रोजन परमाणु होता है और 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इस प्रकार से एक नाइट्रोजन परमाणु और 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अब एक नाइट्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 14, यानी कि 14 अनुपात एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान आएगा 3। तो इस प्रकार से अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात निकल के आ जाएगा 14:3, यानी 14:3। इसके अतिरिक्त यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके संयुक्त तत्व हैं कार्बन और ऑक्सीजन, और इसका द्रव्यमान अनुपात निकल के आता है 3:8। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2। इसमें एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होता है 12, एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा 32। तो इस प्रकार 4 से ये कट के आ जाएगा, 4 तिया के 12 और 8 चौकों के 32। तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात निकल के आ जाएगा 3:8। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ यौगिक के अणु को प्रदर्शित किया गया है। इनके संयुक्त तत्व और द्रव्यमान अनुपात को यहाँ पर इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब हम क्रियाकलाप 3.2 को समझने का प्रयास करेंगे। अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लिए सारणी 3.2 देखिए। तो अगर हमें अणु में विद्यमान परमाणु के द्रव्यमान अनुपात को देखना है तो इसके लिए हम सारणी 3.4 को देखेंगे, और यदि तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को देखना है तो इसके लिए हम सारणी 3.2 को देखेंगे। सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणु में
प्रयुक्त तत्वों के परमाणु की संख्या के अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो जो सारणी 3.4 में दिए गए यौगिक के अणु में जो प्रयुक्त तत्व होते हैं, इनके परमाणु संख्या के अनुपात को ज्ञात कीजिए। अभी हमने जिस अनुपात को सीखा था वो द्रव्यमान अनुपात था। अब हम सीखेंगे कि इन तत्वों में परमाणु की संख्या के अनुपात को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। जल अणु में प्रयुक्त परमाणु की संख्याओं का अनुपात निम्न प्रकार से ज्ञात या प्राप्त किया जा सकता है। तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O, और इसमें परमाणु का अनुपात निकालना के लिए सबसे पहले पहला स्टेप यानी कि पहला पद होता है जल का सूत्र लिखना, जो कि है H2O। दूसरा पद यानी स्टेप सेकंड में हमें देखना होता है कि इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का परमाणु इसमें है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन निकल के आ जाएगा 2:1, क्योंकि दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जल अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात 2:1 होता है। तो इस प्रकार से अणुओं में या यौगिकों में परमाणु का अनुपात ज्ञात किया जाता है। अब हम समझते हैं कि आयन क्या होता है। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। तो धातु और अधातु युक्त यौगिक जो है वो ऐसे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन पे आवेश होता है, और ऐसे कण जिन पे आवेश होता है उन्हीं को हम आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन तथा धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। तो आयन एक ऐसा आवेशित परमाणु होता है या परमाणु का समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान रहता है। वो धनात्मक भी हो सकता है और वो ऋणात्मक भी हो सकता है। और यदि ये ऋणात्मक होता है तो इसे ऋणायन, और यदि नेट आवेश धनात्मक होता है तो इसे धनायन कहा जाता है। अब उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड जो कि है NaCl को लीजिए। इसमें धनात्मक सोडियम आयन यानी कि Na पॉजिटिव जो है, यानी कि सोडियम जो है वो धनात्मक होता है, तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव जो है वो ऋणात्मक होता है। ये संगठक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणविक आयन कहते हैं। अब ऐसे परमाणु का समूह जिस पर कुछ नेट आवेश विद्यमान होता है इसे बहुपरमाणविक आयन कहते हैं। अब कुछ आयनिक यौगिकों के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, साथ ही इनके संगठक तत्वों को प्रदर्शित किया गया है, और इनमें भी द्रव्यमान अनुपात को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहला आयनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के जो संगठक तत्व हैं वो होते हैं कैल्शियम एवं ऑक्सीजन, और इसका द्रव्यमान अनुपात होता है 5:3। अब क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaO। तो एक कैल्शियम अणु और एक ऑक्सीजन अणु इसमें एक कैल्शियम परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु इसमें होता है। अब कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान आता है वो आता है 40। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40,
और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। एक ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 16। तो इसका अनुपात होता है 40:16। लेकिन जब इसको सरल अनुपात में परिवर्तित किया जाएगा तो ये 8 से कटेगा, 8 दूना के 16 और 8 पंजे 40। तो इस प्रकार से ये सरल अनुपात निकल के आता है 5:2। तो इस प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड में संगठक तत्व कैल्शियम एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान अनुपात होते हैं 5:2। अन्य आयनिक यौगिक है मैग्नीशियम सल्फाइड, और इसके संगठक तत्व होते हैं मैग्नीशियम एवं सल्फर, और इसका द्रव्यमान अनुपात निकल के आता है 3:4। अब क्योंकि मैग्नीशियम सल्फाइड का रासायनिक सूत्र होता है MgS। MgS इसका रासायनिक सूत्र होता है, और मैग्नीशियम जो परमाणु होता है इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 24। और सल्फर सल्फर परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 32। तो ये 8 से कट जाएगा, 8 × 3 = 24 और 8 × 4 = 32। तो इस प्रकार से इनका अनुपात निकल के आ जाएगा 3:4। एक अन्य आयनिक यौगिक यहाँ पर दिया गया है सोडियम क्लोराइड। इसके संगठक तत्व होते हैं सोडियम एवं क्लोरीन, यानी कि NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है Na, एक Na और एक Cl परमाणु। अब Na का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 23, और Cl का जो द्रव्यमान होता है एक परमाणु का वो होता है यहाँ पर 35.5। तो 23:35 इसका द्रव्यमान अनुपात निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसको सरल अनुपात में परिवर्तित नहीं किया जा सकता इससे अधिक। तो यही इसका द्रव्यमान अनुपात हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ आयनिक यौगिक, इनके संगठक तत्व और इनके द्रव्यमान अनुपातों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि रासायनिक सूत्र को कैसे लिखा जाता है, और इसको लिखना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।